क्या आप स्कूल को रजिस्टर और एक्सेल पर मैनेज कर करके थक गए हैं? तो वेलकम टू आवर स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। देखिए, यहाँ पे ये डैशबोर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सारे ही जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक, एसएमएस बैलेंस चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपको स्टूडेंट्स का डेटा मिल जाता है, एक्टिव स्टाफ देख सकते हैं, एक्टिव यूजर, एंड यहाँ पे आपने जितनी भी फीस आपने कलेक्ट की होती है वो आपकी टुडे की फीस दिख जाती है। हमने जो यहाँ पे जो हेल्प वीडियोस बना रखे हैं, यहाँ से आपको सारी हेल्प वीडियोस मिल जाते हैं। यहाँ से आप इंक्वायरीज मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स ये आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो लगा सकते हैं। यहाँ से आप नोटिस क्रिएट कर सकते हैं, टाइम टेबल शेड्यूल कर सकते हैं, होमवर्क शेड्यूल कर सकते हैं, स्टाफ देख सकते हैं यहाँ से आप, और यहाँ पे आप स्टाफ की अटेंडेंस लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको फीस डिपॉजिट, फीस रिपोर्ट, पेरोल मैनेजमेंट, अकाउंट्स, एसएमएस एंड एसएमएस की रिपोर्ट है वो, एंड यहाँ से आप रिजल्ट, ट्रांसपोर्ट को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप यूजर्स को देख सकते हैं, एंड यहाँ पे हमारी जो स्कूल की सेटिंग्स रहती हैं वो आपको दिख जाते हैं, एंड यहाँ से आपको न्यूज एंड अपडेट्स मिलते रहते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर के साथ आपको एक कॉमन एप्लीकेशन मिल जाती है जो एसएसएमएस के नेम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसमें 3 लॉगिन्स होते हैं, स्कूल लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन एंड टीचर्स लॉगिन। फिर हम देखेंगे एडमिशन इंक्वायरी। यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप किसी कोई बच्चे की जैसे पेरेंट्स आए हैं एडमिशन की इंक्वायरी करने के लिए, तो आप यहाँ से इंक्वायरी को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये रेड फील्ड्स दे रखी हैं, इनको कंपलसरी फिल करना होता है, बाकी की ऑप्शनल होती हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट का नेम, कौन सी क्लास के लिए वो इंक्वायरी करने आए हैं, जेंडर, उनका गार्जियन का नेम, मोबाइल नंबर, एंड ये जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है ये ऑप्शनल रहती है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे इंक्वायरी का डेटा फिल करके, यहाँ पे इंक्वायरी मैनेज हो जाती है एंड यहाँ पे आप उसका स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर वो फॉर्म लेके गए हैं एंड नेक्स्ट कॉल कब करना है, कितने बजे करना है, ये आपको इसमें फीचर में फैसिलिटी मिल जाती है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसी बच्चे का एडमिशन हो गया तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसका एडमिशन भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है गेट पास का ऑप्शन। गेट पास पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जैसे कोई बच्चे को घर जाना है, वो बीमार है या कोई भी रीजन है, तो आप यहाँ से ऐड न्यू गेट पास पे क्लिक करेंगे, सेक्टर क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे एंड बच्चे को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उनका रीजन लिखना होता है एंड कौन से टाइम पर वो जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो गेट पास है वो बन के रेडी हो जाता है। यहाँ से आप उसको एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहें तो आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं, या आपको फॉर्मेट मिल जाता है गेट पास के लिए। अगर इस गेट पास को आपको डिलीट करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट लिस्ट का। यहाँ पे आपके स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं वो यहाँ पे आपको सारे ही शो हो जाते हैं, और उनको आप यहाँ से फिल्टर लगा के भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि क्लास, सेक्शन, फीस कैटेगरी, जेंडर, ट्रांसपोर्ट रूट, ये फिल्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको कोई बच्चे का नेम या फिर एडमिशन नंबर याद है तो आप यहाँ पे एंटर कीवर्ड में करके आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको न्यू एडमिशन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो रेड स्टार वाली फील्ड है इनको कंपलसरी फिल करना होता है। यहाँ पे एडमिशन नंबर दिया गया है, जिसमें कि आपको ऑटो जनरेटेड हो जाता है एडमिशन नंबर। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद से कोई एडमिशन नंबर देना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो बच्चे का एडमिशन हो जाता है एंड बच्चा यहाँ स्टूडेंट लिस्ट में शो होने लग जाता है। यहाँ से आप बच्चे पे क्लिक करेंगे तो बच्चे की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे बच्चे की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। यहाँ से अगर आप बच्चे का फोटो अपडेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, आप लाइव फोटो अपडेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप बच्चे का फीस का डिस्काउंट देख सकते हैं। यहाँ बच्चे ने कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं जो आपने इसमें अपलोड कर रखे हैं वो देख सकते हैं। यहाँ बच्चे का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड शो होता है। एंड यहाँ आप देखेंगे कि बच्चे के पूरे सेशन की आपको फीस की डिटेल शो होती है एंड यहाँ पे शो होता है कि बच्चे ने कितनी फीस को पे कर दिया है। यहाँ से आप इस डिटेल को प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, ये प्रोफाइल सेम रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सब्जेक्ट का। यहाँ से अगर आप बच्चे को सब्जेक्ट अगर असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसको ऐड सब्जेक्ट करिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट को क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से बच्चे के जो प्रोफाइल का जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था
यहाँ से आप इसको प्रिंट करके भी दे सकते हैं बच्चे को। सेव एज पीडीएफ करना चाहें तो सेव एज पीडीएफ भी आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट करने का। अगर आप बच्चे के इस पर प्रोफाइल में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाहें तो बच्चे को यहाँ से डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शो हो जाता है कि बच्चा एक्टिव है, ओल्ड है, उसने टीसी ले रखी है या फिर बच्चा न्यू है। यहाँ इसकी सारी डिटेल्स शो हो जाती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं बच्चों की स्टैट्स रिपोर्ट को तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको शो हो जाता है कि कौन सी क्लास में कितने बॉयज है, कितनी गर्ल्स है, टोटल बच्चे कितने हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, एडमिशन रिपोर्ट कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन एडमिशन लिंक का। यहाँ से आप बच्चे के जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप इसको कॉपी करके पेरेंट्स को दे सकते हैं, वो इसमें डेटा फिल करके आपको प्रोवाइड कराएंगे एंड यहाँ पे आपको शो हो जाता है एंड डायरेक्ट आप यहाँ से उसका एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ आपको ऑनलाइन एडमिशन लिंक का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस लिंक को आप कॉपी करके पेरेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, वो उसमें डेटा फिल कर देते हैं तो वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाती हैं एंड यहाँ से आप बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा ही डेटा आप प्रिंट करके रख सकते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट कीजिए। सेव एज पीडीएफ करना चाहें तो सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं। अगर आप इस डेटा को एक्सेल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सेल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सेल एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको ऑन करवाना होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है न्यू एडमिशन का, जो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। स्टूडेंट लिस्ट ये जो मैंने आपको दिखाई थी यही होता है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे असाइन सब्जेक्ट टू क्लास का। यहाँ से आप बच्चे को अगर सब्जेक्ट असाइन करने हैं तो यहाँ से आप क्लास को सिलेक्ट करते हैं, सेक्शन सिलेक्ट करते हैं एंड सर्च करते हैं। यहाँ से आप पहले सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन कौन से बच्चे को सब्जेक्ट असाइन करना चाहते हैं एंड यहाँ से फिर आपको बच्चों को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर किसी बच्चे को सिलेक्ट नहीं करना है तो आप यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हैं एंड फिर एड सब्जेक्ट पे क्लिक करके आप देखेंगे कि बच्चों को सभी को सब्जेक्ट असाइन हो जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे एंड बच्चे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे। यहाँ से ऐड कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, बच्चे को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप उनके डेटा को फिल कर सकते हैं, जैसे कि कौन सी ईयर से उन्होंने कौन सी ईयर तक पढ़ा है, बिहेवियर क्या रहा, उनका प्लेस क्या है और सर्टिफिकेट इश्यू करने की डेट क्या है एंड यहाँ पे स्टेटमेंट देना चाहे वो दे सकते हैं एंड उसके बाद सेव कर देंगे। यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट के दो फॉर्मेट्स दे रखे हैं, फॉर्मेट 1 एंड 2। फॉर्मेट 1 पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपका सर्टिफिकेट प्रिंट हो जाता है एंड फॉर्मेट 2 पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रिंट हो जाता है। उसके बाद हम आ जाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट पर। आप यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, बच्चे को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये बर्थ सर्टिफिकेट बनके रेडी हो जाता है। आप इसको चाहें तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, सेव एज पीडीएफ करना चाहे सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे और भी सेटिंग्स मिल जाती है, आप इसको स्केल करना चाहे वो भी कर सकते हैं एंड इनका बैकग्राउंड प्रिंट करना है या हेडर फुटर्स को प्रिंट करना है आप यहाँ से वो सेटिंग्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट का। आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी यहाँ से बना सकते हैं। इस तरीके से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है। यहाँ से आपको प्रमोट टू क्लास का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही बच्चे नेक्स्ट सेशन में आ जाते हैं तो आप उनको यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चों को प्रमोट करना है, उनका सेक्शन क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, कौन से क्लास में उनको प्रमोट करना है, उनका सेक्शन सिलेक्ट करेंगे एंड सेशन सिलेक्ट करेंगे कि कौन से सेशन में उनको प्रमोट करना है। अगर आप चाहते हैं कि उनको जो करंट सब्जेक्ट जो उनको फर्स्ट क्लास में थे उनको सेकंड क्लास में भी मिले तो असाइन करंट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उनका ओल्ड बैलेंस भी इसमें सेकंड क्लास में चला जाए तो आप यहाँ से ओल्ड बैलेंस पे भी क्लिक करेंगे एंड बच्चों को सर्च करेंगे। यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं, आपको ये देख सकते हैं ये बच्चे ऑलरेडी प्रमोटेड है इसीलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अदरवाइज आप यहाँ से बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, प्रमोट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है एडमिट कार्ड का। यहाँ पे आप क्लास सिलेक्ट करिए, सेक्शन सिलेक्ट करिए, एग्जाम सिलेक्ट करिए। अगर आप चाहते हैं बच्चों का आईडी कार्ड डेट शीट के साथ प्रिंट हो तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करके बच्चों को सर्च करिए एंड यहाँ से आप सभी बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी एक बच्चे को करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आईडी कार्ड एडमिट कार्ड बच्चों का प्रिंट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए डेट शीट के साथ आपके बच्चों के एडमिट कार्ड जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दे रखा है।
यहाँ से आप ऐड ट्रांसफर सर्टिफिकेट करेंगे। यहाँ पे आप बच्चे की क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, बच्चे को सिलेक्ट करेंगे कौन सा बच्चा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चे के जो एडमिशन वाले फॉर्म में जो भी डिटेल्स होती है वो यहाँ आ जाती हैं। एक्स्ट्रा आपको इसमें डिटेल्स डालनी है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं एंड सबमिट कर देंगे। बच्चे की सभी रेड स्टार वाली फील्ड कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के हमने यहाँ पे 4 फॉर्मेट्स दे रखे हैं, 3 फॉर्मेट्स तो बने रहते हैं, बाकी एक फॉर्मेट में आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके का रहता है। बाकी के 2 फॉर्मेट्स और है और एक ये कस्टम के लिए दे रखा है। अगर आप यहाँ पे चाहे तो खुद से कुछ भी चीजें मैनुअली ऐड कर सकते हैं इसमें एंड बच्चे को प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं एक्स्ट्रा जो हमारे सर्टिफिकेट रहते हैं, जैसे एप्रिसिएशन, पार्टिसिपेशन, अचीवमेंट सर्टिफिकेट। मान के चलिए जैसे आपको किसी बच्चे का एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बनाना है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे एंड बच्चे को सिलेक्ट करेंगे। सर्च करेंगे कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन मिल जाते हैं एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट के। आप यहाँ से कोई भी एक डिजाइन सिलेक्ट करिएगा एंड सबमिट करिएगा। यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है वो रेडी हो जाता है एंड यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी के आपके और भी सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, जैसे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हो गया, अचीवमेंट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स के अटेंडेंस पे। यहाँ से आप स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा सकते हैं, जैसे कि क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप अटेंडेंस की डेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड सर्च कर लेंगे। जैसे ही सारे बच्चे सर्च हो जाते हैं आप यहाँ से चेक ऑल कर सकते हैं। मान के चलिए एक बच्ची आपकी एब्सेंट है या लीव पर है तो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करने के बाद इनको सेव कर सकते हैं एंड अटेंडेंस की रिपोर्ट में ये सारी चीजें सेव हो जाती हैं। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है अटेंडेंस की रिपोर्ट का दे रखा है। यहाँ से आप देखेंगे बच्चे की जो भी रिपोर्ट रहती है वो यहाँ पे आपको शो हो जाती है कि बच्चे की कितनी एब्सेंट रही है, कितनी प्रेजेंट रही है, ये आपको डेटा दिख जाता है। अगर आप यहाँ से चाहे तो फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का आप देखना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट अटेंडेंस स्टैट्स का। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बच्चे की टोटल कितनी प्रेजेंट रही हैं, कितनी एब्सेंट रही हैं। यहाँ पे आपको क्लास वाइज फिल्टर भी लगा के देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 2-3 महीने का या पूरे 1 साल का देखना है तो आप वो भी यहाँ पे डेट वाइज फिल्टर लगा के सर्च कर सकते हैं। एंड हमारे सॉफ्टवेयर में QR कोड अटेंडेंस मॉड्यूल अवेलेबल है जो अलग से एड ऑन कराना होता है, जो कि स्कूल एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे वर्क करता है। QR कोड अटेंडेंस लगाने के लिए आपको स्टूडेंट एंड स्टाफ के लिए QR ID कार्ड का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल रहता है, जो कि आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एकेडमिक पे। एकेडमिक में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है नोटिस का। यहाँ से आप डेट डालकर कोई भी नोटिस अपडेट कर सकते हैं एंड यहाँ पे अगर डिस्प्ले किसको कराना चाहते हैं यहाँ पे आपको उसके लिए ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अगर आप चाहते हैं केवल स्टूडेंट्स को देखे या केवल टीचर्स को देखे या स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों को देखे एंड स्कूल्स यूजर को भी देखे तो आप यहाँ से क्लिक करके कोई भी नोटिस आप अपलोड करके आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो इस तरीके से आपको जो आपका नोटिस होगा शो होने लग जाएगा। इसको आप एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम टेबल शेड्यूल के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप टाइम टेबल को शेड्यूल कर सकते हैं एड टाइम टेबल पे क्लिक करके। जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इस तरीके से आपका टाइम टेबल शो होने लग जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कोर्स शेड्यूल पे। यहाँ पे आप कोर्स शेड्यूल कर सकते हैं, ऐड कोर्स शेड्यूल पे करेंगे। यहाँ से आप सारा जो मैंडेटरी डाटा होता है उसको फिल कर देंगे एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से आपका जो कोर्स का जो शेड्यूल रहा होगा वो इस तरीके से शो हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं आप यहाँ से सिलेबस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड सिलेबस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सारा डेटा को फिल करेंगे एंड इस तरीके से आपको आपका जो सिलेबस है वो शो होने लग जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे डेट शीट अपलोड। सबसे पहले हमें डेट शीट क्रिएट करनी होती है। जो एडमिट कार्ड बनाते हैं यहाँ से जो एडमिट कार्ड क्रिएट करते हैं उसके लिए यहाँ से हम डेट शीट को क्रिएट करना होता है। उसके बाद उसको अपलोड करना होता है तब जाके वो एडमिट कार्ड में दिखती है। हॉलीडे लिस्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं आप डेट वाइज, जैसे कि ये इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे आप यहाँ पे एक्टिविटी कैलेंडर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लास का ग्रुप बनाइए, उसको सिलेक्ट करिए, डेट सिलेक्ट करिए, इवेंट कौन सा है उसको सिलेक्ट करिए, उसका कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं वो डालिए एंड इस तरीके से आपका जो एक्टिविटी कैलेंडर है वो मैनेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है होमवर्क के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से होमवर्क भी दे सकते हैं बच्चों को। यहाँ पे आपको फोटो गैलरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप ऐड गैलरी करेंगे एंड उसको पब्लिश करेंगे तो आपको इस तरीके से आपकी फोटो गैलरी जो है बच्चों के एप्लीकेशन में शो होने लग जाएगी।
बच्चों को इस तरीके से फोटोज शो होंगे। इन फोटोज को आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं एंड उनका जो टाइटल आपको डालना है वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। एंड यहाँ से आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है स्टाफ का। यहाँ से आप स्टाफ को देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टाफ है। यहाँ से आप किसी दूसरे स्टाफ को ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप टीचर्स को क्लास एंड मॉड्यूल्स असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे न्यू स्टाफ का दे रखा है। स्टाफ के आईडी कार्ड्स का जैसे बच्चों के क्रिएट होते हैं उसी तरीके से स्टाफ के हो जाते हैं। स्टाफ की यहाँ से अटेंडेंस लगा सकते हैं। स्टाफ की भी आप अटेंडेंस की रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से आपको टीचर परमिशन वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप क्लास बच्चों को असाइन कर सकते हैं, असाइन क्लास एंड मॉड्यूल्स पे। यहाँ से आप इस टीचर को सिलेक्ट करेंगे, क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से मॉड्यूल आप उनको असाइन करना चाहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर। यहाँ से आप टीचर के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनको इनका जो भी टाइम रहता है वो ऑटो आ जाता है एंड यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं इनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पे फीस मैनेजमेंट में जा सकते हैं आप। यहाँ से आपको फीस डिपॉजिट, जो भी आप बच्चे की फीस को डिपॉजिट करना चाहते हैं उसकी क्लास सिलेक्ट करिए, सेक्शन सिलेक्ट करिए, बच्चे को सिलेक्ट करिए एंड यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट करिए कौन से मंथ की लेना चाहते हैं एंड कौन कौन से पर्टिकुलर्स की आप फीस लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे, करके प्रोसेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आप बच्चों की फीस को डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप बच्चों की फीस की जो रिसिप्ट है वो देख सकते हैं। बच्चे को प्रोवाइड करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं। इस तरीके से आपके फॉर्मेट दिए हुए हैं बच्चों के लिए फीस रिसिप्ट को प्रोवाइड करवाने के लिए। एंड यहाँ से आप बच्चों की फीस की जो रिपोर्ट है वो देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी क्लासेस से कितनी कितनी फीस आपको रिसीव हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है रिपोर्ट को हेडवाइज, जो फीस की रिपोर्ट है उसको हेडवाइज दे सकते हैं, जैसे कि ट्यूशन फीस कितनी कलेक्ट हुई है, स्टेशनरी फीस कितनी कलेक्ट हुई है, ट्रांसपोर्ट फीस कितनी कलेक्ट हुई है, यूनिफॉर्म की फीस कितनी कलेक्ट हुई है। यहाँ पे आपको टोटल दिख जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है फीस ड्यू रिपोर्ट का। यहाँ से आपके जो भी ड्यू रह जाता है क्लास वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे एंड मंथ सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि कौन से बच्चे का कितना ड्यू बन रहा है एंड टोटल ड्यू कितना बन रहा है यहाँ पे आपको दिख जाता है। यहाँ पे आपको एसएमएस की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि सभी बच्चों को, आपका जो जितने भी बच्चे हैं उनके पास एसएमएस चला जाए कि उनका कितना ड्यू रह गया है, तो आप इसमें एसएमएस का पैक जो है वो आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ डिमांड बिल पर। यहाँ से आप बच्चे के लिए डिमांड बिल जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करिए, सेक्शन सेलेक्ट करिए, मंथ सेलेक्ट करिए कौन से मंथ का आप लेना चाहते हैं, पर्टिकुलर सेलेक्ट करिए कि कौन कौन से पर्टिकुलर की आप फीस के लिए डिमांड करना चाहते हैं। यहाँ से आप देखेंगे, आप बच्चों को सिलेक्ट करिए एंड यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे। देखेंगे कि बच्चों का डिमांड बिल यहाँ से जनरेट हो चुका है, बच्चे का ओल्ड बैलेंस है वो भी यहाँ आ जाएगा। जितनी बच्चे की फीस होगी वो यहाँ पे सारी शो हो जाएगी डिमांड बिल में। फिर आपको मिल जाता है फीस डिस्काउंट का ऑप्शन। इसमें आप किसी पर्टिकुलर बच्चे को करंट सेशन के लिए डिस्काउंट दे सकते हैं। यहाँ से आप बच्चा सिलेक्ट करेंगे, क्लास एंड सेक्शन सिलेक्ट करेंगे एंड देखेंगे कि सारे फीस के हेड्स ओपन हो जाते हैं एंड आप यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर हेड में आप उनको डिस्काउंट दे सकते हैं एंड सबमिट कर देंगे। इससे बच्चे को करंट सेशन के लिए डिस्काउंट। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है फी ऑनलाइन रिक्वेस्ट का। यहाँ पे जब पेरेंट्स ने एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट किया होता है तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स शो होती हैं, जैसे कि बच्चे का नेम, ट्रांजैक्शन आईडी, कौन सी क्लास है एंड पेमेंट का प्रूफ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट वो डाल सकते हैं एंड उनका अमाउंट लिखा होता है। यहाँ पे जो स्टेटस शो करता है आप इस पे एक्शन ले सकते हैं। आप इसको अप्रूव कर सकते हैं, डिसअप्रूव कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड कर सकते हैं। इसको अप्रूव कर देंगे तो इस तरीके से अप्रूव हो जाता है। फिर आप उसके बाद बच्चे को फीस की स्लिप काट के दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मंथ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप डेजिग्नेशन सिलेक्ट करेंगे कि किसकी आप सैलरी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। यहाँ से स्टाफ को सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको सारी ही डिटेल्स जो होती हैं वो आ जाती हैं। यहाँ से आप उनके जो अलाउंसेस है उनका अमाउंट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे डिडक्शन है वो उनका भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप सारा डेटा यहाँ पे फिल कर देंगे उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपकी जो सैलरी स्लिप है वो जनरेट हो जाती है। यहाँ से आप जो स्टाफ है आप उनको सैलरी स्लिप भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसे चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेड कर दी है सैलरी तो फिर आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, केवल आप डिलीट कर सकते हैं। एंड इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप ये हेल्प वीडियो पे भी क्लिक करके देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ये सारी ही वीडियोस अवेलेबल हैं इनकी डिटेल्स में, आप वो भी इनको चेक कर सकते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट्स को मैनेज करने का। यहाँ से आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना एक्सपेंस का जो भी हेड है उसे ऐड कर सकते हैं आप यहाँ से। एंड यहाँ पे उसके बारे में आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से एक्सपेंस हुए हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे अपना इनकम का भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐड इनकम कर सकते हैं, इनकम का हेड ऐड कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने कितना विड्रॉ किया है, कितना डिपॉजिट किया है। यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि केवल आपको डिपॉजिट देखना है या विड्रॉ देखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है एक्सपेंस एंड इनकम का जो भी पूरा डेटा होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आप फ्रॉम एंड टू का फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं कौन से डेट से कौन से डेट तक आप देखना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है वेंडर क्रिएट करने का। आप यहाँ से वेंडर क्रिएट कर सकते हैं। ऐड वेंडर पे क्लिक करके जो रेड स्टार वाली फील्ड है वो कंपलसरी फिल करके आप यहाँ पे अपने वेंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड उनका जो भी डेटा है वो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बैंक अकाउंट को ऐड करने का। यहाँ से ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जो भी आपके स्कूल में बैंक अकाउंट यूज हो रहा है जिससे आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम्स मैनेज हो रहे हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ एसएमएस की फैसिलिटीज मिल जाती है जिसका पैक आपको एक्टिवेट करवाना होता है। अगर आप बल्क में एसएमएस शेयर करना चाहते हैं जैसे क्लास वाइज या फिर स्कूल में जितने भी बच्चे हैं आप सबको शेयर करना चाहते हैं तो सभी को सिलेक्ट करिए। जैसे आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप एप्लीकेशन के डाउनलोड के लिए लिंक, आईडी एंड पासवर्ड का भेजना चाहते हैं मैसेज, सर्च करेंगे एंड बच्चों को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप सेंड एसएमएस कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है सेंड एसएमएस टू स्टाफ का। यहाँ पे आप अपने स्टाफ की डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करेंगे। आप उनका सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस टाइप का एसएमएस भेजना है। यहाँ पे आपको 2 टेम्पलेट्स प्रोवाइड की गई हैं, आप उनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से स्टाफ को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से एसएमएस को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एसएमएस रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है जहां से आप देख सकते हैं कि आपने कितने मैसेजेस शेयर किए हैं, कितने आपके डेबिट हुए हैं, कितने क्रेडिट हुए हैं एंड आपके एसएमएस का बैलेंस क्या है। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है रिजल्ट का। यहाँ पे आप चाहें तो रिजल्ट को स्टूडेंट वाइज भी अपडेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज करना चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे हेल्प वीडियो भी दिया गया कि आपको कैसे रिजल्ट को अपडेट करना है। एंड एलिमेंट्स को चेक करने के लिए भी आपको यहाँ पे वीडियो दिया गया कि रिजल्ट से पहले आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम यहाँ पे स्टूडेंट वाइज करके दिखा देते हैं। जैसे कि आप क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, बच्चे को सिलेक्ट करेंगे एंड उनका एग्जाम सिलेक्ट करेंगे कौन सा एग्जाम है। यहाँ से आप उनका रिजल्ट के मार्क्स जो है वो उन्हें अपडेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल की, ग्रेड के। यहाँ पे उनको मार्क्स देंगे एंड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है आप इनको ऑप्शनल फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा पे ऑप्शन दिया गया है, आप इसको सब्जेक्ट वाइज करना चाहें सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। जैसे क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, एग्जाम सिलेक्ट करेंगे एंड सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके जो क्लास के सारे बच्चे आ जाएंगे एंड उनके सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे मार्क्स भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये चाहें तो यहाँ से कंसोलिडेटेड मार्क लिस्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, एग्जाम सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स के आपको मार्क्स देखने हैं। इस तरीके से आपकी कंसोलिडेटेड मार्क लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाती है। इसको आप चाहें तो पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स के फॉर्मेट दिए गए हैं। जैसे कि मैं ये फर्स्ट वाला ओपन कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला सिंगल एग्जाम का रहता है फॉर्मेट। इसी तरीके से दूसरा वाला रहता है जो मल्टीपल एग्जाम के लिए रहता है। ये इस तरीके से आता है, इसमें ये वाली डिटेल्स होती हैं। एंड उसके बाद आपको एक और मिल जाता है फॉर्मेट टू सिंगल एग्जाम का। इसे देख सकते हैं आप, इसमें इस तरीके से डेटा फिल होके आता है। उसके बाद आपको मिल जाता है फॉर्मेट टू मल्टीपल एग्जाम। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें इस तरीके से आपका डेटा प्रिंट होके आता है। उसके बाद यहाँ पे सीबीएसई के लिए भी दिए गए हैं। जैसे सीबीएसई टर्म 1, ये इसका रिजल्ट रहता है, फॉर्मेट रहता है इसका। एंड सीबीएसई टर्म 2, इसका ये फॉर्मेट रहता है रिजल्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 9 टू 12th के लिए। यहाँ पे 9 टू 12th का अगर आप सिंगल एग्जाम प्रिंट करना चाहें तो सिंगल एग्जाम इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। मल्टीपल करना चाहें तो मल्टीपल के लिए भी यहाँ पे हमने फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है। ये इस तरीके से इसका मल्टीपल का फॉर्मेट रहता है।
इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे फीचर मिल जाता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में आप ये देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा कौन से रूट से आता है और उनके क्या चार्जेस लगते हैं। व्हीकल को रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे व्हीकल की कुछ डिटेल्स होती हैं, वो आपको यहाँ पे फिल करनी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे व्हीकल का जो रूट है, व्हीकल के जो रूट होते हैं वो आपको यहाँ पे बनाने होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे व्हीकल की रूट की मैपिंग करनी होती है। यहाँ पे आपको व्हीकल सिलेक्ट करना होता है, रूट का नेम सिलेक्ट करना होता है एंड यहाँ पे आपको उसके चार्जेस डालने होते हैं कि कितने चार्जेस रहते हैं। ये आपका ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इसमें हो जाता है एंड वहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट में जाके आप बच्चे को ये असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है लाइब्रेरी। यहाँ पे आप सबसे पहले बुक्स को रजिस्टर करते हैं, जो भी आपकी बुक होती हैं यहाँ पे आप बुक को ऐड करेंगे एंड यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालनी होती हैं। उनको ऐड करने के बाद अगर आप बुक को इश्यू करते हैं तो यहाँ आप जाएंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट में। उसके लिए आप यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, बच्चे को सिलेक्ट करेंगे एंड सर्च करेंगे। यहाँ से आप बुक सिलेक्ट करेंगे, कौन सी बुक का टाइटल सिलेक्ट करेंगे, कौन सी डेट को आप इश्यू कर रहे हैं, कौन सी डेट को रिटर्न आएगी एंड सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है बुक रिटर्न का। जैसे आपके जब बुक को इश्यू कर देते हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट शो हो जाती है, यहाँ पे आपकी जो डेट है वो शो हो जाती है। यहाँ पे आप रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे डेट के रिटर्न की जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपके एक्स्ट्रा डेज है वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं एंड अगर आप यहाँ पे कोई फाइन चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं एंड सबमिट कर देंगे एंड यहाँ पे आपको स्टेटस रिटर्न का शो हो जाता है। यहाँ नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है फीस मास्टर का। यहाँ पे आप फीस पर्टिकुलर में जाके अपने पर्टिकुलर्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये ट्यूशन फीस यहाँ पे बना हुआ है, ये आप किस तरीके से लेते हैं इसका यहाँ पे मोड सिलेक्ट करना होता है। अगर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या ईयरली आप मोड सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन से मंथ में ट्यूशन फीस लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है फीस अमाउंट स्लैब का। यहाँ पे आप देखेंगे हमने ऑलरेडी 2 क्लास के बच्चों की फीस की जो स्लैब है वो बना रखी है। नेक्स्ट आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप एड फी अमाउंट स्लैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप फीस की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप क्लास सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप जो बच्चों की जो फीस की अमाउंट स्लैब है आप वो यहाँ से बना सकते हैं एंड उसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है फीस डिस्काउंट का, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ था। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपको मॉड्यूल मिल जाता है मास्टर्स का। यहाँ से आप जाके एकेडमिक सेशन को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्टाफ डेजिग्नेशन को क्रिएट करने का, जैसे टीचर काम करते हैं, पियोन है, प्रिंसिपल है, जो भी एक्सेट्रा रहते हैं आप उनके लिए यहाँ पे डेजिग्नेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से क्लासेस क्रिएट करने का, सेक्शन क्रिएट करने का यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सब्जेक्ट क्रिएट करने का, जो आपके स्कूल में सब्जेक्ट्स यूज होते हैं यहाँ से आप सब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड बच्चों को असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एग्जाम नेम का। यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं जैसे PT1, PT2, यूनिट 1, यूनिट 2, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल एग्जाम का आपको रिजल्ट प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे पहले ग्रुप क्रिएट करना होता है। जैसे कि टर्म 1 का बना लिया हमने, PT1, PT2 का, इसका ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है पीरियड का। यहाँ पे आप अपने जो भी स्कूल के पीरियड रहते हैं आप उनको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको होमवर्क टाइप अगर देना चाहते हैं बच्चे को तो आप वो होमवर्क टाइप बना सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है हाउसेस क्रिएट करने का, जैसे कि रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है स्ट्रीम का, जैसे साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, इस तरीके से आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेटिंग्स का भी फीचर मिल जाता है, जिसमें आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में आपके अलावा और भी यूजर वर्क कर सके तो आपको यहाँ पे सबसे पहले यूजर को ऐड करना होता है। यूजर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर को परमिशंस देनी होती हैं। यहाँ से आप यूजर को सिलेक्ट करेंगे एंड उनको परमिशंस देते हैं। यहाँ पे आपको 3 तरीके की परमिशंस दी गई हैं, एक्सेस, मॉडिफाई एंड डिलीट। एक्सेस का मीन होता है कि वो केवल डेटा को देख सकते हैं। मॉडिफाई का मीनिंग होता है कि आप वो डेटा में वर्क भी कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन होता है, डिलीट का रहता है कि वो डेटा को वहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। परमिशन दे, यूजर को परमिशन देने के बाद आपको इसे यहाँ पे अपडेट करना होता है। नेक्स्ट आपको इसमें फीचर मिल जाता है लॉग एक्टिविटी का।
लॉग एक्टिविटी में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो फिल्टर मिल जाता है कि आप कौन कौन से यूजर का देखना चाहते हैं या केवल एक ही यूजर का देखना चाहते हैं, सभी यूजर्स का देखना चाहते हैं, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का देखना चाहते हैं, सर्च कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे यूजर की डिटेल्स आ जाएंगी, उन्होंने क्या क्या वर्क सॉफ्टवेयर में किया है, क्या देखा है, क्या किया है, क्या प्रिंट किया है, ये सारी चीजें उनको आपको दिख जाएंगी। उनका टाइम क्या रहा है, उनके जो सिस्टम का आईपी एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग मिलती है स्कूल सेटिंग की। स्कूल सेटिंग में आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे ये लोगो, सिग्नेचर, आपका जो स्कूल का जो हेडर होता है वो आपके आईडी कार्ड का हेडर होता है वो दिख जाता है। आप इसे यहाँ से चाहें तो ब्राउज भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। बाकी जो आपके स्कूल की बेसिक डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। एकेडमिक सेशन को चेंज करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐप सेशन चेंज करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्कूल टाइमिंग कब से कब तक के लिए रहती है वो आप यहाँ से चेंज करके अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें फीचर मिल जाता है ऑप्शन सेटिंग का। यहाँ पे देखिए जो आपकी जो एसएमएस के अगर आप पैक लेते हैं तो उसमें जो आपकी सिग्नेचर अथॉरिटी स्कूल की जो सिग्नेचर रहता है वो शो करता है आपका। यहाँ पे अगर आप कोई बुक का जो फाइन लगाना चाहते हैं कोई भी पर डे के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो एकेडमिक सेशन का स्टार्ट मंथ होता है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। बाकी ये कुछ और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको आप डिटेल में देखने के लिए हेल्प वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पे भी विजिट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फी डिमांड बिल का नोट दिया गया है। अगर आप फी डिमांड बिल जब जनरेट करते हैं उसमें कोई नोटिस लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख के उसे अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें फीचर मिल जाता है पेमेंट ऑप्शन सेटिंग्स का। अगर आप चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल एंड्रॉइड एप्लीकेशन से ही आपकी जो फीस है उसका पेमेंट कर दें तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि क्यूआर कोड, बैंक की डिटेल्स। अगर आप कोई पेमेंट का लिंक डालना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर ये डिटेल्स के लिए इसका स्टेटस अगर एक्टिव होगा तो ही वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में शो होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। नेक्स्ट आपको इसमें फीचर मिल जाता है एग्जाम सेटिंग का। एग्जाम सेटिंग्स में आपको मिलता है कि जैसे कि आप जब एडमिट कार्ड प्रिंट करते हैं तो उस पर अगर आप कोई इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लिख के अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको फीचर मिल जाता है यहाँ पे प्लान एंड प्राइसिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप प्लान यूज कर रहे होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। आप क्या क्या उसमें पैक आपने एक्टिवेट करवा रखा है वो आपको यहाँ पे सारी ही चीजें मिल जाती हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है अकाउंट का। यहाँ से आप पासवर्ड को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट करना चाहें तो लॉग आउट कर सकते हैं एंड दूसरा लॉग आउट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।